फैंस खुश है नहीं आरसीबी के इस ऑक्शन से। जिस टीम से हम आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, तो क्या T20 के लिए जो एक यंग मैंस गेम है जिसे कहा जाता है, उसके लिए क्या युवा खिलाड़ी चाहिए? वो जो आखिरी के जो मोमेंट जीतना होता है, वो अगर आपने कर लिया तो फिर आपकी टॉप 4 में जगह बनेगी। फिटनेस देखे, स्पीड देखे तो विराट कोहली की स्पीड तो कुछ यंगस्टर से भी ज़्यादा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे नजर डालने वाले 17वें सीजन के पहले एक कंफ्यूज कर दिया ना आपको, लगा था ये साल कप नमदे बोल के स्टार्ट करूंगा। वो तो अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो गूंज आती है कब खत्म होगी, इंतजार सबको इसका है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल तक पहुंचे हैं, क्वालिफाई करने की अच्छी आदत डाली है, लेकिन क्या ये सीजन होगा वो? सनी सर, इरफान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सनी सर, सबसे पहले क्या ऑक्शन के बाद टीम और बेहतर हुई है? ये सवाल रहता है जब आप हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ियों को छोड़ते हैं। उसके बाद ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खरीदारी थी अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गसन और स्वप्निल सिंह और सौरव चौहान। क्या जो खिलाड़ियों को छोड़ा था उसके बाद टीम और स्ट्रांग लग रही है या गेंदबाजी और ज़्यादा कमज़ोर? मुझे तो लगता है मतलब जब पहली बार देखते हो तो ऐसा लगता है कि बॉलिंग कमज़ोर हो गई, क्योंकि जॉश हेजलवुड की जो एक्यूरेसी थी, हसरंगा के पास विकेट लेने की काबिलियत थी, तो अगर ये जो दो खिलाड़ी है जो आपको एक शुरुआत में और एक मिडिल ओवर्स में जो आपको विकेटें देते थे, रन भी रोकते थे, अगर आपने उनको जाने दिया तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग है वो थोड़ी कमज़ोर होगी, ज़रूर कमज़ोर होगी। नहीं, हेजलवुड फिर भी समझ सकते हैं इरफान, क्योंकि इस सीज़न उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है, लेकिन उनके अलावा क्योंकि हम तीन ये जो गेंदबाज देख रहे हैं, यश दयाल, अल्जारी और लॉकी, इनको गुजरात ने पहले सीज़न अपने पास रखा था और किन्हीं कारणों के चलते ही सबको रिलीज़ किया था, ये ऑक्शन में आए। कर्ण शर्मा, हिमांशु शर्मा में दो लेग स्पिनर्स हैं, क्योंकि जब अच्छे सीजन थे पहले आपके पास यूजी चहल होते थे, फिर हसरंगा का ऑलमोस्ट एक पर्पल कैप वाला सीजन आया। फैंस खुश है नहीं आरसीबी के इस ऑक्शन से? या खुश नहीं है। उसका रीजन ये है कि स्पिनर आप लेके नहीं आए। हसरंगा 1.5 करोड़ में है, वो चले गए, एकदम सस्ते चले गए। आप उनको दोबारा लेके आ सकते, तो उनका जो सीजन रहा था, जो पहला सीजन उन्होंने खेला था, और कब अच्छा किया है आरसीबी ने, जब मिडिल ओवर्स में ना उनके पास एक अच्छा स्पिनर हो, या तो उसके पास कुछ स्पेशल हो, जो जिगरा था चहल के पास, वो जिगरे से बॉलिंग उस पिच पे करने की जरूरत होती है, वो करता था बंदा। उसके बाद हसरंगा आए, कुछ अलग लेके आए, कुछ फैक्टर लेके आए। मुझे तो ये भी था कि शायद किसी मिस्ट्री स्पिनर के पास जाएंगे, जैसे मुजीब। केकेआर ने ले लिया, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन मुजीब को ले लिया उन्होंने। मुझे लगा मुजीब को ले सकते थे अगर उनको इतना महंगे में नहीं जाना था। तो स्पिनर्स की एक मुश्किलात जरूर रहेगी, क्योंकि करण शर्मा, स्वप्निल सिंह, ये आपके पास जो स्पिनर्स हैं वो वैसे कुछ एक्स फैक्टर लेके आने वाले स्पिनर नहीं है। तो उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी रहेगी कि भाई किस तरह से बच के निकल सकते हैं। वहां पे विकेट टेकिंग ऑप्शन के पीछे आप नहीं भागेंगे। आरसीबी ने क्या सोचा है कि हमने ना बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, फास्ट बॉलिंग में थोड़ा स्विंग भी देख लिया हमने, वेरिएशन हर्षल पटेल में देख लिया। अब हम काम करते हैं, हम पेस के पीछे भागते हैं। अब पेस क्या वो कंट्रोल है उनके पास? अल्जारी और लॉकी फर्ग्यूसन दोनों की इकोनॉमी बहुत महंगी, और अब वो खेलेंगे चिन्नस्वामी पे। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमी में कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अगर ये वो काम कर जाते हैं और वो जो भले ही ज़्यादा इकोनॉमी के साथ मैच जिता देते हैं, तो फिर उन्होंने अपना काम कर लिया। लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, गेंदबाजी में एक और बार बहुत मुश्किलात होने वाली है आरसीबी को। जो एक बहुत पुरानी कड़ी है, हमेशा जब परेशानी की बात आती है वो बॉलिंग की ही आती है, क्योंकि सुपरस्टार्स बैटिंग में हमेशा से रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। सो ये हम बात ओवरऑल करने वाले थे ऑक्शन की, लेकिन इसी में जो कमजोरियां हैं, अब हालांकि हमने देखा गुजरात टाइटंस का भी जब पहला दल उसका चयन हुआ था, किसी ने उनको मौका नहीं दिया था। तो अगर ये सभी खिलाड़ी शायद अपने करियर बेस्ट सीजन्स करते हैं, यू नेवर नो, लेकिन ऑन पेपर अब तक के परफॉर्मेंसेस से बॉलिंग जो है वो लगता है कि और थोड़ी वीक हुई है। अब स्ट्रेंथ्स की तरफ आते हैं। एक सबसे बड़ी जो ट्रेड की थी सर, अभी तो विराट और फैफ पे तो आए भी नहीं हम, कैमरन ग्रीन क्या उन कंडीशंस के लिए मुंबई के साथ जो बैंगलोर ने ट्रेड करी वो बहुत सूट करती है उन्हें एज अ बैट, होपिंग जो स्किल सेट लेके आते हैं कैमरन ग्रीन। बैट में बिल्कुल बैट में वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत, बड़े लंबे शॉट खेल सकते हैं। बैटिंग में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। उनकी बॉलिंग पर मैं भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग पर उनके पास सिर्फ लंबा फॉलो थ्रू है और ज़्यादा कुछ है नहीं। उनकी बॉलिंग में लोग कहते हैं उनके पास हिट द टॉप ऑफ द बैट वगैरह है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा नहीं। शायद उस वक्त वो 100% फिट नहीं थे। जो भी हो, इस खिलाड़ी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा पिछले साल से भी। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले साल उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए सेंचुरी भी मारी थी, पर उससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि आपने उनको जिस प्राइस से ले लिया है
उस प्राइस की तो वसूली होनी चाहिए, और मुंबई इंडियंस की वसूली नहीं हुई, और अगर आरसीबी को करनी है तो उनको ना सिर्फ अपनी बैटिंग से कुछ करना है पर बॉलिंग से भी कुछ करना होगा। उनके लिए थोड़ा स्मार्ट, और इसीलिए सिर्फ बोला कि अच्छी ट्रेड चिन्नस्वामी पे, क्योंकि मैक्सवेल के बाद ऐसा लगता था कि अब वो बड़ा पावर हिटर फिनिशर कौन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वहां पे स्ट्रेंथन किए, और क्या देखते हैं उनका थोड़ा ऑलराउंड रोल आप, या बॉलिंग बहुत कम देख रहे हैं? आप देखिए, आइडियली उनको करना चाहिए ऑलराउंडर रोल, उसी वजह से तो लिया है, उसी वजह से इतनी बड़ी उनको प्राइस टैग मिली है ऑक्शन में, राइट? जब उनको ऑक्शन में मिली थी मुंबई के लिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से नंबर पे इनको बल्लेबाजी कराएंगे, क्योंकि मुंबई के लिए भी कब अच्छा किया उन्होंने, कहाँ कौन से नंबर पे, जब ऊपर बल्लेबाजी करने गए। मुंबई की भी पिच उसी तरह से है, बल्ले पे गेंद आती है लेकिन नीचे इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितना आप उनसे उम्मीद करते। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आरसीबी के लिए, क्या इन्हें ये ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका देते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक जैम है। लेकिन वहीं पे इरफान जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है सर, फैफ और विराट के जो साझेदारी थी, 939 रन साथ में बनाए, बहुत अच्छा सीजन था विराट कोहली का भी, फैफ डुप्लेसी का भी। क्या ऊपर बैटिंग मिलेगी, क्योंकि परेशानी नीचे ही आई थी। दिनेश कार्तिक का जो फॉर्म था फाइनल 5 ओवर्स में 9.7 सेकंड वर्स्ट रन रेट टुवर्ड्स द एंड थी। दिनेश कार्तिक के बैट से 107 रन आए थे, तो वो फिनिश नहीं आई थी जिसकी थोड़ी आपने अपेक्षा की थी। सो डू यू थिंक टॉप ऑर्डर में कोई चेंज करेंगे या फिनिशर ही रहेंगे कैमरन? मुझे लगता है कि फिनिशर ही रहेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर आप देखेंगे कि उनके पास वो बल्लेबाज है, रजत पाटीदार नंबर 3 पर खेलेंगे, नंबर 1, 2 तो आपके होंगे, फैफ और कोहली होंगे, तो उसके बाद में नंबर 3, नंबर 4 पर कौन आएगा, नंबर 5 पर शायद, नंबर 4 पर मैक्सवेल आएंगे। तो मैक्सवेल दोनों कर सकते हैं ना, ऊपर आके भी रन बना सकते, नीचे आके भी फिनिशर भी बन सकते, तो शायद उनके बाद में कैमरन ग्रीन को खेलने का मौका मिलेगा। पर उसके आगे तो मुझे ताज्जुब होगा अगर उनको आगे खेलने का अगर मौका मिले नंबर 3 पर। और ग्लेन मैक्सवेल से भी आप ऑलराउंड रोल की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो स्पिन का ऑप्शन आप इस लाइनअप में फिट करते हैं, एक्चुअली लाइनअप बनाने की कोशिश करें इरफान, फैफ, विराट कोहली, 3 पे पाटीदार, 4 पे मैक्सवेल, 5 पे कैमरन ग्रीन, या महिपाल लोमरोर का एक ऑप्शन, सुयश प्रभुदेसाई का ऑप्शन, दिनेश कार्तिक 7 पे, तो 3 तेज गेंदबाज तो आप खिला रहे हैं। सिराज टॉपली फर्स्ट 2, यस, और तीसरे अलजारी या लॉकी। पर आपकी टीम तो हो गए, फैफ, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन अगर हो गए तो फिर आप और ओह एक्चुअली यस सर, राइट। तो टॉपली, अलजारी और लॉकी में से तो एक ही खेल सकते हैं। एक ही खेलिए, तो अब अगर एक फॉरेन प्लेयर तो एक ही खेल सकते हैं। तो इसमें फिर करण शर्मा के साथ ये कहेंगे कि चले हमें जो इंडियन ऑलराउंडर मिला है स्पिनर में, स्वप्निल सिंह, क्या हम उसे खिला सकते हैं? क्या वो हमें कुछ उतना दे सकता है जो सिर्फ 7 मैच खेला है? ज्यादा एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं। और फिर आप वैशाख विजय कुमार की तरफ देख रहे हैं या यश दयाल? बिल्कुल वैशाख विजय कुमार की तरफ देखेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हर्षल पटेल बाहर गए ना, उसमें वैशाख का हाथ थोड़ा बहुत था, क्योंकि वैशाख ने स्लोअर वन अच्छे डाले थे और वो एक इंडियन ऑप्शन उनको मिला था। जरूर हर्षल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकी सोच शायद मुझे लगता है ये है आरसीबी की कि वैशाख वो रोल अदा कर सकते हैं हमारे लिए। और आकाशदीप एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फैफ और विराट से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? T20 विश्व कप का भी साल है, विराट कोहली हमने देखा था उनका परफॉर्मेंस, MCG वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट लास्ट है। क्या मन में चलेगा सर अगर IPL के बलबूते पे, क्योंकि T20 इंटरनेशनल्स उतने अब बचे हैं ही नहीं, तो क्योंकि IPL के अगर बलबूते पे सिलेक्शन होता है, क्या वो भी चीज़ मन में चलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना कि क्या युवा टीम लेके जानी चाहिए, क्योंकि जिस टीम से हम ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, तो क्या T20 के लिए जो एक यंग मैन्स गेम है, जिसे कहा जाता है यंग मैन्स गेम है, उसके लिए क्या युवा खिलाड़ी चाहिए? फिटनेस देखे, स्पीड देखे तो विराट कोहली की स्पीड तो कुछ यंगस्टर से भी ज़्यादा है, और अगर उनका सीज़न अच्छा जाता है, और क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बेंगलोर के मैदान पर तो बहुत सारे रन बनाते, मुंबई के मैदान पर भी उन्होंने काफ़ी रन बनाए, तो मतलब मुझे तो उनकी जगह पर कोई सवाल दिखता नहीं है। पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं जब सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो कप्तान तो होगा, कप्तान के बाद में नाम दूसरा किसका होगा, वो मेरा होगा। वो दिखाने के लिए वो इस साल भी उसी तरह का परफॉर्मेंस करेंगे जो इन्होंने वर्ल्ड कप में किया और जो इन्होंने पिछले साल IPL में भी किया। देखिए ये तो बहुत अच्छी खबर है फिर फैंस के लिए, और आप जानते हैं चैलेंज जब मिलता है तो फिर विराट कोहली का एक अलग रूप देखने को मिलता है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? क्या उम्मीदें लगा रहे हैं आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से इस सीजन? बॉलिंग सब डिसाइड करेगी कि ये टॉप 4 में जगह बना पा रही है या नहीं। एज इट स्टैंड जो आप बॉलिंग देख रहे हैं और 7 मैचेस चिन्नस्वामी पे और बाकी इर्द गिर्द, आर दे
फेवरेट्स या मतलब सबसे प्रबल दावेदार टॉप 4 के या नहीं? सबसे प्रबल दावेदार नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इसके अलावा हम देखेंगे 4-5 ऐसी टीमें जो इनसे आगे निकल सकती है। ये आएगा कि भाई आप आए, आप तेज गेंदबाजी करके, अच्छी गेंदबाजी करके आपने वो जो आखिरी के जो मोमेंट जीतना होता है जिसमें 4-5-10 रन का फर्क पड़ जाता है, वो अगर आपने कर लिया तो फिर आपकी टॉप 4 में जगह बनेगी, वरना बहुत मेहनत करने की जरूरत है आरसीबी को। मैं समझता हूं कि अगर उनकी जो टैक्टिकल थिंकिंग होगी वो तो ये होनी चाहिए कि हमेशा हर मैच में आप चेस करें। मन तो करेगा क्योंकि एक सपना चेस कर रहे हैं, टाइटल चेस कर रहे हैं, मैच में चेस करना चाहते हैं, लेकिन अब टॉस है भाई, वहाँ कैसे बॉस बनेंगे। लेकिन अगेन पेपर पे आप टीम देख रहे हैं, बल्लेबाजी में बहुत दमखम, गेंदबाजी की कड़ी हमेशा से थोड़ी कमज़ोर रही है। क्या ये खिलाड़ी अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस के बाद चीज़ें बदलेंगे आरसीबी के लिए?